नेहा और रोहन की शादी को आज 5 साल पूरे हो गए थे। यह दिन उनके लिए बेहद खास था क्योंकि उन्होंने एक साथ कई यादगार पल बिताए थे। 5 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उनकी शादी का दिन बहुत ही खूबसूरत और यादगार था। हर साल की तरह इस साल भी रोहन ने नेहा के लिए एक खूबसूरत तोहफा खरीदा था। वह हमेशा नेहा को खुश करने के लिए कुछ खास करने की कोशिश करता था। इस बार उसने एक खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी चुनी। यह अंगूठी बहुत ही खास थी क्योंकि यह नेहा की पसंद की थी। नेहा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। शाम को दोनों ने एक रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बनाया था। यह रेस्टोरेंट उनकी पसंदीदा जगहों में से एक था जहां वे अक्सर आते थे। डिनर के बाद रोहन ने नेहा को एकांत जगह पर ले जाकर उसे सरप्राइज देने का सोचा था। वह जानता था कि नेहा को सरप्राइज बहुत पसंद है। रोहन को यकीन था कि नेहा को यह अंगूठी बहुत पसंद आएगी। उसने बहुत सोच समझकर यह अंगूठी चुनी थी। आखिर वह पिछले कई दिनों से इस अंगूठी की तारीफ कर रही थी। नेहा को हीरे की अंगूठियां बहुत पसंद थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसकी खुशी रोहन के लिए सबसे बड़ी बात थी। रोहन, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे यह अंगूठी बहुत पसंद आई। मुझे यह अंगूठी बहुत पसंद आई। ये मेरे लिए बहुत खास है। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। नेहा की मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा थी। नेहा की मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा थी। इस सालगिरह का जश्न उनके जीवन का एक और यादगार पल बन गया। जैसे ही रोहन नेहा को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचा, उनकी नजर एक अनजान चेहरे पर पड़ी रही। यह चेहरा उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वे तुरंत पहचान नहीं पाए। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का था। सिद्धार्थ, जो कभी रोहन का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। सिद्धार्थ रोहन का पुराना दोस्त था। वे दोनों कॉलेज के दिनों में बहुत करीब थे और हर समय साथ रहते थे। रोहन ने उसे आखिरी बार कॉलेज के दिनों में देखा था। वे दोनों साथ में बहुत सारी यादें साझा करते थे। उसके बाद सिद्धार्थ विदेश चला गया था। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और रोहन से संपर्क टूट गया। दोनों ने एक दूसरे से कभी संपर्क नहीं किया। समय के साथ वे एक दूसरे से दूर हो गए। अरे वो देखो, सिद्धार्थ है। क्या तुमने उसे पहचाना? नेहा ने भी सिद्धार्थ को देखा। वह भी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर रोहन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत उत्साहित था। वह फौरन सिद्धार्थ के पास गया और उसे गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी महसूस की। रोहन, यार कितने साल हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से मिल रहे हैं। दोनों ने पुरानी यादें ताजा की। वे अपने कॉलेज के दिनों की बातें करने लगे और हंसी मजाक करने लगे। नेहा भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। उसे देखकर अच्छा लग रहा था कि रोहन अपने पुराने दोस्त से मिलकर इतना खुश है। सिद्धार्थ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम अब संपर्क में रहेंगे और फिर से मिलते रहेंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि वह अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से वापस आया है। वह बहुत समय से विदेश में रह रहा था और अब अपने देश लौटकर बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बहुत मिस किया था। उसने यह भी बताया कि वह अब यहीं रहने का सोच रहा है। विदेश में उसने बहुत कुछ सीखा और अब वह अपने देश में ही कुछ करना चाहता है। उसने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। रोहन ने उसे अपने साथ रहने का न्योता दिया। रोहन ने कहा कि जब तक सिद्धार्थ को अपनी जगह नहीं मिलती, वह उसके साथ रह सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। सिद्धार्थ ने झिझकते हुए हां कर दी। उसने सोचा कि यह अस्थायी होगा और जल्द ही वह अपनी जगह ढूंढ लेगा। लेकिन उसे यह भी अच्छा लगा कि उसे अपने दोस्त के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिद्धार्थ, तुम हमारे साथ ही रहो। रोहन ने उसे आश्वासन दिया कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी और वह आराम से रह सकता है। कोई बात नहीं, जगह है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और सिद्धार्थ को अपने घर में स्वागत किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सिद्धार्थ और रोहन का परिवार एक साथ खुश था। वे मिलकर खाना खाते, बातें करते और हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे नेहा को सिद्धार्थ के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे लगा कि सिद्धार्थ कुछ छुपा रहा है और उसका व्यवहार अजीब था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ जानबूझकर रोहन के करीब आने की कोशिश कर रहा है। नेहा को यह बात बहुत परेशान करने लगी। रोहन, मुझे लगता है सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने अपनी चिंता रोहन से साझा की।
वह अक्सर रोहन को नेहा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था। सिद्धार्थ ने कई बार रोहन से नेहा के बारे में गलत बातें कही। नेहा ने यह बात रोहन को बताई, लेकिन रोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे लगा कि नेहा बेवजह शक कर रही है, लेकिन रोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नेहा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। नेहा, तुम बेवजह शक कर रही हो। सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है। रोहन ने नेहा को समझाने की कोशिश की। नेहा की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोहन को समझाना आसान नहीं था। नेहा को लगने लगा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन रोहन को समझाना आसान नहीं था। वह सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा करता था और नेहा की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन नेहा ने सिद्धार्थ को रोहन के लैपटॉप से कुछ फाइलें चुराते हुए देख लिया। नेहा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है। सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं रोहन से बदला लेना चाहता था। दरअसल कॉलेज के दिनों में रोहन ने सिद्धार्थ को एक लड्डी के साथ देख लिया था। उस समय वह लड्डी सिद्धार्थ के सबसे अच्छे दोस्त की प्रेमिका थी। रोहन ने अपने दोस्त को इस बारे में बता दिया था, जिसके बाद सिद्धार्थ के दोस्त ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। नेहा, मैं रोहन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती करने का नाटक किया। नेहा यह सुनकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ नेहा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिद्धार्थ ने हमें धोखा दिया है। उसने मुझसे दोस्ती करने का नाटक किया ताकि वह तुमसे बदला ले सके। रोहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नेहा ने उसे सारे सबूत दिखाए तो वह भी हैरान रह गया। ये सब कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रोहन ने सिद्धार्थ को घर से निकाल दिया। उसने उससे कहा कि वह उससे कभी बात नहीं करना चाहता। सिद्धार्थ, तुमने हमारी जिंदगी में बहुत जहर घोल दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। रोहन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। नहीं सिद्धार्थ, इस घटना के बाद रोहन और नेहा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना और भी ज्यादा सीख लिया था। रोहन और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक इन दोनों चीजों पर भरोसा बना रहता है, तब तक कोई भी मुश्किल रिश्ते को तोड़ ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी बड़ी हो। हमें हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, और हमें अपने प्रियजनों पर भरोसा रखना चाहिए और हर मुश्किल में उनका साथ देना चाहिए, बिना किसी शर्त के। यही सच्चा प्यार और विश्वास का सबक है, जो हमें रोहन और नेहा की कहानी से मिलता है और हमें प्रेरित करता है।